अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन की कलह एक तरीके से सामने आने लगी है। एक ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, बिहार में नीतीश वर्सेस कांग्रेस। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस तो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार में ही व्यस्त है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन की चिंता ही नहीं है, ये नीतीश कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त है। तो वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा की 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बची हुई जो 15 सीटें हैं उन पर बाकी जो तमाम गठबंधन के साथी हैं उनकी हिस्सेदारी होगी। तो इसमें कई जो साथी हैं इनके समाजवादी पार्टी के, जाहिर सी बात है कि वो 15 सीटें उन तमाम सहयोगियों में बटेंगी। साथ ही समाजवादी पार्टी सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस और गठबंधन के दलों के लिए छोड़ने को तैयार हुई है। इसमें जयंत चौधरी की पार्टी भी है, यानी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए साफ कर दिया है कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश का फॉर्मूला स्वीकार होगा या नहीं। और अब हम आपको 3 राज्यों की सियासी तस्वीर दिखा देते हैं। इन 3 राज्यों की कहानी से आप इंडिया गठबंधन के बीच दरार की खबर को समझ पाएंगे। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है वो 2024 लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के लिए कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी जरूरी होगा, ये साफ करना भी जरूरी होगा कि कांग्रेस की तरफ से और तमाम दलों की तरफ से जो सीनियर नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनावों के लिए है। इस गठबंधन का विधानसभा चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि सीट शेयरिंग के ऊपर अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं है, इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी या एनडीए के घटक दल भी नहीं उतरे हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि इस समय जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंडिया गठबंधन बना है वो कैसे आगे बढ़ पाएगा जब इस तरीके के विरोधाभास सामने आ रहे हैं। तो प्रशांत झा का मैं रुख करूंगी, साथ ही मेरे साथ विशाल पांडे भी जुड़ेंगे। प्रशांत, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास समय ही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत समय है। दिसंबर के बाद अप्रैल में जाकर चुनाव होना है और कांग्रेस के लिए इन 5 राज्यों में चुनाव जीतना पहले ज्यादा बड़ी चुनौती है। तभी तो वो लोकसभा में ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा सीट शेयरिंग के साथ उतर पाएंगे। देखिए शोभना जी, जिस तरह से नीतीश कुमार कांग्रेस को कोस रहे हैं उसका सीधा मतलब ये होता है कि एक तो कांग्रेस उनको इग्नोर कर रही है, दूसरा ये है कि जो इंडिया गठबंधन 26 दलों का बनाया गया था उसकी एक मीटिंग अब तक जो कन्वेनर हैं उनकी की गई, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बात नहीं हुई। इसीलिए नीतीश कुमार की जो नाराजगी सामने आ रही है और आज जो सीपीआई की उन्होंने जो आम रैली में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया है, इससे साफ जाहिर यही होता है कि नीतीश कुमार को ये लगता है कि उनकी ड्राइविंग सीट जो उन्होंने खून पसीना बहा करके तमाम दलों को इकट्ठा किया था और खुद को वो नेता बना रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उनसे वो चीजें छीन ली तो इससे उनकी नाराजगी बढ़ी थी, जिसका अंदाजा बेंगलुरु बैठक में भी हुआ था। लेकिन उसके बाद जब मुंबई की बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि सीट शेयरिंग की बात होगी और अभी तक नहीं बात हुई, तो लगातार कांग्रेस को प्रशांत, जाहिर सी बात है कि सितंबर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उसके बाद अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। चौथी बैठक कब होनी है इसकी कोई तारीख भी नहीं है। लेकिन यहाँ मजबूरी भी समझनी होगी क्योंकि कांग्रेस के लिए इस समय ये नाक की लड़ाई है। इन 5 राज्यों का चुनाव, लोकसभा का चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है। विशाल पांडे, आपका मैं रुख करूंगी। जिस तरीके से घटक दलों के सीट शेयरिंग को लेकर तथ्य या कहिए कि पक्ष सामने आ रहे हैं, उससे मुश्किल जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए खड़ी होती है। लेकिन अभी तो एनडीए ने भी तैयारी शुरू नहीं की है चुनाव की, तो फिर ये सारा का सारा इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है वो इतने बेचैनी में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कांग्रेस के लिए आप जानते हैं चुनौती मुश्किल है।
देखिए शोभना जी, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के एक्शन का रिएक्शन दिखाई पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई दिखाई पड़ी थी और उसके बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए सीटें नहीं छोड़ी। उसके बाद से ही सियासी वार पलटवार दिखाई दे रहा था और कल समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन अगर होता भी है तो भी सपा 65 सीटें कम से कम चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें ही गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ेगी, जिसमें कांग्रेस, आरएलडी, अपना दल कमेरावादी और आजाद समाज पार्टी जैसी 4 छोटी पार्टियां हैं जो इस गठबंधन में शामिल हैं। यानी कांग्रेस के कोटे में ज्यादातर अधिकतर अगर आप सीटें देखेंगे तो 8 से 10 सीटें देने के मूड में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। और इसकी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि अगर जैसा व्यवहार कांग्रेस मध्य प्रदेश में उनके साथ कर रही है वो उत्तर प्रदेश में भी उसी व्यवहार लेकिन विशाल, उसके बाद ये भी तो प्रतिक्रिया आ गई थी अखिलेश यादव की कि भाई उनको ये कंफ्यूजन हो गया है कि ये जो गठबंधन है ये लोकसभा के लिए नहीं, उससे पहले भी होगा। अब ये साफ हो चुका है कि ये गठबंधन विधानसभा या राज्य के चुनावों के लिए नहीं है, ये गठबंधन लोकसभा के चुनावों के लिए। और उसके बाद ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। और अगर आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी, सिर्फ 15, तो मुझे लगता है कि ये कोई गलत फैसला भी नहीं होगा। कांग्रेस की जमीन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में आपकी टक्कर ब्रांड मोदी से है। देखिए बिल्कुल शोभना जी, इस वक्त चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों से कांग्रेस का बहुत पहले से मुकाबला रहा है और कांग्रेस ये चाहती है जो उसका खोया हुआ वोट बैंक है वो अभी इन क्षेत्रीय दलों के पास है और इसीलिए इस वक्त सीटों को लेकर इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है और वो चाहती है कि उसकी संख्या बढ़े और क्षेत्रीय दल भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो उनके अस्तित्व पर खतरा होगा। और इसीलिए यहां पर चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो या यूपी में अखिलेश यादव हो, ये अपने कोटे में सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के तहत रखना चाहते हैं और इसीलिए अभी से ही सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा चाहते हैं और इसीलिए चाहे अखिलेश यादव हो या नीतीश कुमार हो, वो दोनों एक ही पिच पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और विशाल, जाहिर सी बात है यही सस्पेंस है कि क्या इंडिया गठबंधन टिक पाएगा इस सीट शेयरिंग के मसले पर, क्योंकि बहुत खींचतान है। 26 दलों को एक साथ चलना आसान नहीं दिख रहा है लोकसभा चुनाव से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, आपका भी, प्रशांत आपका भी।